नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राम नर्सिंग एकेडमी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फॉर नॉर्सेट एग्जाम कंडक्ट बाय दिल्ली एम्स 1 सितंबर 2020। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और वीडियो को एंड तक देखें। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए फिजिशियन प्रिस्क्राइब सिरप सुक्राल्फेट 1 TSP QID for patient with a duodenal ulcer. The nurse should instruct the patient to take the medicine. एक डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को सिरप सुक्राल्फेट प्रिस्क्राइब किया गया, तो नर्स को सुक्राल्फेट को कौन से टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आफ्टर मील एंड एट बेड टाइम विद एन एंटासिड 4 times per day, 1 hour बिफोर मील्स एंड एट बेड टाइम विद मील्स एंड एट बेड टाइम। तो यहाँ पर सिरप सुक्राल्फेट क्या है? सिरप सुक्राल्फेट है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। इट शुड बी मेटाबोलाइज विद द प्रेजेंस ऑफ HCl, सो इट शुड नॉट बी गिवन विद HCl lowering एजेंट्स लाइक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1 hour बिफोर मील्स एंड एट बेड टाइम। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर ए पेशेंट हु इज न्यूली डायग्नोस्ड विथ पर्निशियस एनीमिया। द नर्स रिकॉग्नाइज दिस एज द डेफिशिएंसी ऑफ। तो यहाँ पर दिया गया है कि पर्निशियस एनीमिया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन मीन्स विटामिन B6, विटामिन B6। दूसरा थायमिन, थायमिन मीन्स विटामिन B1। थर्ड नंबर है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन मीन्स विटामिन B2। साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन मीन्स विटामिन B12। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आएगा साइनोकोबाल्मिन। यानी कि पर्निशियस एनीमिया होता है साइनोकोबाल्मिन की डेफिशिएंसी से या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। कौन कौन से साइन डिहाइड्रेशन के हैं एक्सेप्ट? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, सनकेन टीयरलेस आइज, लॉस ऑफ स्किन एलास्टिसिटी, डायूरेसिस एंड डिफ्रेस्ड फोंटानेल। तो आप बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा यहाँ पर डायूरेसिस। डायूरेसिस के अलावा सभी साइन ऑफ डिहाइड्रेशन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको लास्ट टर्म को ध्यान देना है, एक्सेप्ट। तो 4 ऑप्शन दे रखे, लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट वल्वा, गस ऑफ द ब्लड इज सीन, फंडस राइजेज अप टू अम्लाइकस, टेम्परेचर राइजेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा टेम्परेचर राइजेज, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता और सभी साइन ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन प्लानिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विद अस्थमा, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड। जब अस्थमा के चाइल्ड को डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से, तो नर्स क्या इंफॉर्मेशन देगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अवॉइड फूड हाई इन फैट, स्टे इन द हाउस फॉर एट लीस्ट 2 weeks, इंक्रीज द प्रोटीन एंड कैलोरी इनटेक, मिनिमाइज एक्सर्शन एंड एक्सपोजर टू कोल्ड। यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? अस्थमा के पेशेंट को घर पर कौन सा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मिनिमाइज एक्सर्शन एंड एक्सपोजर टू कोल्ड। इसका मतलब क्या है कि इस कोल्ड के संपर्क में नहीं आए और बहुत कम एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स नो दैट मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इज दैट। मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑटिज्म चाइल्ड की?
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस, रेस्पॉन्ड टू फिजिकल कॉन्टैक्ट, सीम अनरेस्पॉन्सिव टू द एनवायरमेंट, आर टोटली इन्वॉल्व्ड विद द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, सीम अनरेस्पॉन्सिव टू द एनवायरमेंट। ऑटिज्म चाइल्ड होता है, ऑटिज्म क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो ऑटिज्म चाइल्ड एनवायरमेंट के प्रति अनरेस्पॉन्सिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्लाइंट विद ए हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म विद वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी एसोसिएटेड विद कोर्साकॉफ सिंड्रोम आर ट्रीटेड इनिशियली बाय। एल्कोहलिज्म क्लाइंट है जो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी का उनको कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो गया है, उसको ट्रीट करने के लिए अपन को क्या देना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रोवाइड ए हाई प्रोटीन डाइट, जुडिशियस यूज ऑफ न्यूरोलेप्टिक मेडिसिन्स, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थोराजिन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ थाइमिन। तो आपको पता होगा कि कोर्साकॉफ सिंड्रोम्स जो कि क्रोनिक एल्कोहलिज्म पेशेंट में होता है ड्यू टू वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, उसको कौन सा इंजेक्शन देते हैं अपन, उसको इंजेक्शन देते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ थाइमिन, विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हु इज on anti-tuberculosis therapy ATT reports diminished hearing. Which of the following drug might be the reason to the adverse effect? एक पेशेंट है जो ATT ले रहा है, उस पेशेंट को हियरिंग डेफिशिएंसी या डायमिनिस्ड हियरिंग हो जाता है, तो कौन से ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, आइसोनियाजिड, इथाम्बुटोल, पायराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, बिकॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑटोटॉक्सिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन एंटीनेटल मदर विद ए पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सस्पेक्टेड। एक एंटीनेटल मदर है जो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट करवाया जाता है, तो उसके अंदर क्या सस्पेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, प्री एक्लैम्पसिया, प्लासेंटा प्रेविया, यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी। तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में मदर को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखे जाते हैं, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में कितना अर्ली डिसिलरेशन, लेट डिसिलरेशन एंड वेरिएबल डिसिलरेशन होता है, यानी कि फिटल रेट कितना डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है टू चेक दी फिटल वेलबिंग, फिटल वेलबिंग के लिए फिटल वेलबिंग को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इन केस ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट द पेशेंट सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज 3.1 mg per dl, which of the following is an appropriate and priority actions। रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट के अंदर सीरम क्रिएटिनिन लेवल 3.1 इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर नर्स की क्या प्रायोरिटी रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, रिकॉर्ड द फाइंडिंग एंड नोटिफाई द फिजिशियन, चेक द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इंक्रीज वॉरल इनटेक, असेस फॉर डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, असेस फॉर डिक्रीज यूरिन आउटपुट, बिकॉज यहाँ पर सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, इसका मतलब किडनी फेलियर का पेशेंट है, तो वहाँ पर अपन को सबसे पहले क्या देखना होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट में सबसे पहले अपन चेक करते हैं यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कंडीशन इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम की कंडीशन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ड्यूडेनाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेरिटोनाइटिस एंड हिपेटाइटिस। तो राइट आंसर क्या होगा, पेरिटोनाइटिस।
मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप एसिड बेस इम्बैलेंस अकर इन इलियोटोमी। किसी पेशेंट का इलियोटोमी किया जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा। ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। राइट आंसर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा, क्योंकि जब इलियोटोमी करते हैं उस कंडीशन में बाइकार्बोनेट्स का लॉस होता है, उसके कंपैरिजन में क्या होता है, HCl का लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे डायरिया हुआ पेशेंट को, डायरिया में भी क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऐसा क्वेश्चन एक बार मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोस्ट कॉमन टाइप मेल पेल्विस इज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेल पेल्विस क्या है। ऑप्शन है गायनोकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड एंड प्लेटिप्लॉइड। यहाँ पर मेल पेल्विस क्या होगा, मोस्ट कॉमन, यहाँ पर राइट आंसर होगा एंड्रॉइड। एंड्रॉइड इज द मोस्ट कॉमन टाइप मेल pelvis. Gynecoid is the most common type of female pelvis. Next question है, increase transverse diameter and decrease anterior posterior diameter in which type of pelvis. Which type of pelvis increase transverse diameter and decrease anterior posterior diameter? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, नेगल्स पेल्विस, रॉबर्ट पेल्विस, रेचिटिक पेल्विस एंड काइफोटिक पेल्विस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा रेचिटिक पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन सीन इन विच कंडीशन। कौन सी कंडीशंस के अंदर या फिर कौन सी इंजरी के अंदर पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, मल्टीपल्स रिस्ट फ्रैक्चर विद हीमेटोमा, फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, क्लेविकल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ एक्सिस बोन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मल्टीपल रिस्ट फ्रैक्चर विद हीमेटोमा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्लेल चेस्ट। फ्लेल चेस्ट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दे रखा है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर विद हीमेटोमा कॉल्ड फ्लेल चेस्ट।